इतने सारे राग और सुर सीखने जाएंगे तो हमें सालों लग जाएंगे। हमें वो सब नहीं सीखना है। आप बस हमें 2 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसा सिखा दीजिए जिससे हम गाने गाने लगे। जैसे आपके आगे। अब सारे गामा पा धा नी सा सारे। आपने अभ्यास रोक क्यों दिया शहंशाह? अब जानती हैं जोधा बेगम, हम बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। क्यों तानसेन साहब? हाँ मरियम उस जमाने शहंशाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो गाइए ना। अब देखती जाइए, उस दिन जश्न के वक्त हम इतना अच्छा गाना गाएंगे कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे तानसेन जी की इतनी सालों की मेहनत, इतने सालों के फल को आपने 2 दिन में प्राप्त कर लिया। वाकई तीनों सप्तकों पर आक्रमण करके आपने एक कर दिया। सा को रे और रे को प में मिलाकर आपने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया शहंशाह कि सुर हो या मनुष्य सब एक है। और धा पे जो पटकनी लगाई है आपने शहंशाह, वाह वाह, बिल्कुल कमाल है। आप जानते हैं आप जैसे शिष्यों को पाने के लिए गुरुजनों को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर आप जैसे होनहार और काबिल शिष्य मिलते हैं। क्यों तानसेन जी? शुक्रिया जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, जिस पर आप अपनी नजरें करम करेंगे वो आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी। हमें यही पसंद है। चुनने की इजाजत आप हमारे अजीज दोस्त हैदर को दीजिए। सलमा, सलमा, सभी लड़कियों को यहाँ पेश करो। आज हैदर हुजूर किसी एक लड़की पर अपनी नजरें इनायत करेंगे। कोई जरूरत नहीं, जाइए। हुजूर देखिए तो सही। हुजूर, क्या हम में से कोई इतनी खूबसूरत नहीं जो आपकी दिलजोई कर सके, या फिर हम सब भी आपके लिए काफी नहीं? ओहो, हुजूर तो शर्मा गए। आइए ना, आपकी हिचक हम दूर कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आओ हमारे साथ। तानसेन जी की हालत ऐसी हो गई है कि पूछिए मत। शहंशाह को गाना सिखाते सिखाते कहीं वो खुद ना गाना गाना भूल जाएं। आप भी ना बिरबल जी तानसेन जी के पीछे ही पड़े रहते। हंसा हंसा के हमारा पेट दुखा दिया आपने। बीवी का हुक्म है तो मियाँ को तो सूली पे चढ़ना ही होगा, और आपकी फरमाइश ही ऐसी थी कि शहंशाह और तानसेन जी दोनों को पसीना बहाना पड़ रहा है। राजा मान सिंह, हमने चंदेरी में फौज भेजने के इंतजाम कर दिए। मान सिंह, हम आपसे बाद में बात करते हैं। जी शहंशाह, प्रणाम। जी क्या बातें हो रही हैं आपके हुजरे सलाह खाने में? बड़े ठाके लग रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। राजा बीरबल, आपने इन्हें ये तो बता दिया कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरा समझाइए हमारी बेगम को कि इन्होंने तो फरमाइश रख दी है, लेकिन बेचारे शौहर को कितनी वर्जिश करनी पड़ रही है। उम्मीद तो शौहर की भी अपनी बेगम से होती है, बस एक फर्क है। और वो क्या है? बेगम अपने शौहर से ढेर सारी उम्मीद करती है और शौहर उसे पूरा करते हैं। अगर शौहर की बेगम से एक ही उम्मीद होती है, प्यार और विश्वास। यही फर्क है शौहर और बेगम की उम्मीद में। हम चलते हैं। अरे आप कहाँ चलती है? शहंशाह, हमारा नाम बीरबल है, कबाब में हड्डी नहीं जो आपके और बेगम साहिबा के बीच में बैठे। प्रणाम।
वैसे हंसते हंसते बिरबल जी ने बहुत सच बात कही है। शौहर को बेगमों से बस एक ही उम्मीद रहती है, विश्वास और प्यार की। बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। अगर ऐसी बात होती तो हम हमारी हर बेगम से मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर हम मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं तो आपसे। कनीज हूँ आपकी, नागिन नहीं जो डस ले। आज रात हम आपके हैं। इधर उधर क्या देख रहे हो हुजूर? जब से आपने यहाँ आना शुरू किया है तब से हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपकी बाहों में आए, और आज ये ख्वाहिश पूरी हुई। हमें आप बेहद पसंद हैं। क्या मैं आपको पसंद हूँ? पसंद हो तो फिर आइए ना। अपनी खिदमत का मौका दीजिए। हुजूर, हम ठीक हैं। जिसने तुम्हारे लिए इस दिल में जज्बात जगाए, कौन हो तुम? और क्यों उस जिंदगी में आई जिस जिंदगी को तुम्ही ने तबाह कर दिया था? और क्यों हम तुम्हें भुला नहीं पा रहे हैं? क्यों बार बार तुम हमारे सामने आ जाती हो? क्यों? शहजादे, कैसी बातें कर रहे हैं शहजादे? हम तो अभी अभी मिले हैं। कितना दर्द भरा है आपके दिल में। किसे इतनी शिद्दत से तड़प कर याद कर रहे हैं आप? बहुत से मर्द आते हैं यहाँ जिनके दिल में दर्द, जहन में किसी की यादें, मगर फिक्र ना करें, मैं आपके जहन से उन सारी यादों को भुला दूंगी। आपके दिल से दर्द निकालकर उसमें सुकून भर दूंगी। नहीं देखनी हमें तुम्हारी शक्ल। संभालिए शहजादे, संभालिए। कसम से आज हमें इतना सुकून मिला है ना। और वो लड़की, ओह माशाल्लाह। आपकी कैसी रही? अगर हम और नहीं रुकना चाहते हैं यहाँ पर, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। चलिए। क्यों शहजादे, आपको अच्छा नहीं लग रहा? बस हमें जगह पसंद नहीं आई। चलिए आप यहाँ से। शहजादे बताइए ना, क्या बात है? दिल खोल कर बताइए, बोलिए। नफरत है हमें अनारकली से। वो हमारे जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रही। हम जहाँ भी जाते हैं उसकी यादें हमारे पीछे पीछे चली आती है। आज भी उसकी यादों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। क्यों भुला नहीं पा रहे हम उसे? आप उसे इसलिए भुला नहीं पा रहे क्योंकि अब तक आपका इंतकाम पूरा नहीं हुआ। सलीम, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।